गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग 32वें सूत्र तक विभूतिपाद के देख चुके थे, जिसमें था मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, यानी मूर्धा की ज्योति में संयम करने से जो सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं, जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, उनके दर्शन होने लगते हैं। और हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देख लिया हुआ था, जिसको हम लोगों ने कल मैच कर लिया था। उसके बाद आज हम लोग 33वें नंबर के सूत्र से शुरू करेंगे विभूतिपाद के। विभूतिपाद में ज़्यादातर हमारे जो सूत्र हैं वो हैं संयम करने से क्या फल प्राप्त होता है, संयम से सिद्धि क्या होती, उसकी चर्चा की गई है। इसमें है प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभ वा जैसे है प्रातिभाद वा सर्वम, यानी प्रातिभ जो ज्ञान है उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। सर्वम शब्द है जिसका बहुत सारे व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है कि सारे ज्ञान हो जाते हैं, सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन कई व्याख्याकारों का कहना है कि नहीं, सर्वम से का अर्थ ये नहीं है कि सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, बल्कि बहुत सारे पदार्थों का, बहुत ज़्यादा का ज्ञान हो जाता है, लेकिन सब कुछ का ज्ञान नहीं होता है। अब सवाल है कि प्रातिभ ज्ञान क्या है। प्रातिभ ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो कहते हैं प्रातिभ ज्ञान क्या है। इसको कहा गया है जो विवेक ज्ञान है, वो विवेक ज्ञान आने से पहले की जो स्थिति होती है उसी को प्रातिभ ज्ञान कहा जाता है। जैसे कि सूर्योदय से ठीक पहले की जो स्थिति होती है, एक लालिमा वाली स्थिति होती है, जैसे वैसे ही अगर विवेक ज्ञान को माने तो विवेक ज्ञान से ठीक पहले वाले स्थिति को प्रातिभ ज्ञान कहा जाता है। कहते हैं जब प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है तो प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से सभी बातों का ज्ञान हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान के बारे में अभी आपको थोड़ी देर बाद आने वाला है। प्रातिभ ज्ञान जिसमें 6 ज्ञान की बात आई हुई है, 6 सिद्धियों की, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ है कि प्रातिभ ज्ञान, उससे पहले कहाँ से यहाँ लिंक किया, हाँ, मूर्धा की ज्योति में ध्यान से सिद्धों के दर्शन होते हैं। चूंकि देखिए संयम जब आप कर रहे हैं तो संयम मतलब समाधि ही है, धारणा ध्यान समाधि है, तीनों एक ही चीज पर करते हैं, संयम कहा जाता है। तो समाधि करते करते आपकी स्थिति होती है प्रातिभ ज्ञान, विवेक ख्याति से पहले वाली स्थिति प्रातिभ ज्ञान होती है। तो विवेक ख्याति क्यों होगी? क्योंकि पहले कहा गया है कि योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो हमें विवेक ख्याति की स्थिति होगी, इसीलिए ये बात यहाँ कही गई है। तो प्रातिभ ज्ञान आने से सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है 34वें नंबर से विभूतिपाद के। हृदय चित्त संवित, यानी हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हृदय वाले स्थान में, अगर इसको चक्र के हिसाब से जोड़ें हम, तो अनाहत चक्र पर संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है, चित्त संविद होता है, सीधा ऐसे भी कह देते, चित्त संविद होता है कैसे? हृदय पर संयम करने से। या दूसरे तरह से पूछा जाता है, हृदय पर संयम करने से क्या होता है? तो चित्त का ज्ञान होता है। तो पातंजल योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर चित्त संवित होता है? तो बहुत आसान है, चित्त संवित कहा गया है हृदय, हृदय पर ज्ञान, वो संयम करने से चित्त संवित होता है। उसके बाद 35वें नंबर का जो सूत्र है विभूतिपाद का, उसमें कहा गया सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमाद तत्पुरुष ज्ञानम कहा गया है। देखिए अब इसमें 2 चीजें, पहले पूरे सूत्र को देखें उससे पहले ये समझें कि एक तो है पुरुष और एक है प्रकृति। तो उसको प्रकृति के लिए यहाँ कहा गया है सत्व का कहा गया। संवित मतलब होता है अमिज्य, ज्ञान होना, जानना। संवित मतलब जानना, चित्त का को जान लेते हैं, चित्त संवित। संवित मतलब जानना, तो चित्त को जान लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इस पर, आपने मैसेज भेजा। सत्व पुरुषयो, 2 शब्द है, सत्व और पुरुष कहा गया। सत्व को यहाँ संबोधित किया गया है प्रकृति के लिए, सत्व शब्द आया हुआ है, और पुरुष शब्द आत्मा के लिए है। पुरुष तो आत्मा है।
कहा गया दोनों चूंकि अलग अलग है, दोनों क्या है, दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों भिन्न है, दोनों एक नहीं है, उसके बावजूद अविद्या की वजह से क्या होता है, दोनों बहुत निकट मालूम पड़ता है, संकीर्ण मालूम पड़ता है, अत्यंत संकीर्ण मालूम पड़ता है। किसकी वजह से? अविद्या की वजह से। कौन? सत्व और पुरुष। सत्व का मतलब प्रकृति, पुरुष का मतलब आत्मा, जबकि दोनों अलग अलग है। तो जो दोनों जब मिला हुआ है तभी तो भोग हो रहा है, जब दोनों मिला हुआ नहीं था तो भोग नहीं हो रहा था, लेकिन दोनों जब मिला हुआ है तो भोग हो रहा है। पुरुष भोग भोग रहा है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति का ही भोग प्रकृति के द्वारा पुरुष भोग रहा है। तो अभी क्या है, प्रकृति के साथ आत्मा का यानी पुरुष का जो संबंध है वो परार्थत्वात्, उसमें शब्द आता है परार्थ के लिए। भोग प्रकृति किसके लिए करा रही है? पुरुष के लिए। तो पुरुष जो है, परार्थ शब्द यहां आया हुआ है कि दूसरे के लिए भोग हो रहा है, परार्थ दूसरे के लिए भोग हो रहा है। लेकिन जब पुरुष अपना ही ध्यान लगाना शुरू कर दे कि भोग अब हमें प्रकृति का नहीं करना है, हमें अपने ऊपर, कहते हैं ना स्वार्थ, स्वार्थ मतलब कहते हैं आदमी बड़ा स्वार्थी है, अपने बारे में सोचता है। तो उसी को यहाँ पॉजिटिव सेंस में कहा गया है कि पुरुष जब प्रकृति से जुड़ा हुआ तो प्रकृति जो है भोग करा रही है, उसको परार्थ शब्द से कहा गया। लेकिन पुरुष जब भोग करना छोड़ दे और पुरुष कहे कि नहीं मैं अपने बारे में ही सोचूंगा, मैं अपने ऊपर ही ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको स्वार्थ प्रतीति कहेंगे कि पुरुष अब अपने आप को महसूस करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, उससे संबंध खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्वार्थ प्रतीति जो पुरुष के लिए है, तभी पुरुष ज्ञान होगा, कहा गया ना, तब क्या होगा, पुरुष ज्ञान होगा। तो स्वार्थ प्रतीति जो है जब ये सिद्ध होता है, स्वार्थ प्रतीति जब पक जाता है, जब सिद्धि की स्थिति हो जाती है, तब पुरुष का ज्ञान होता है। यानी स्वार्थ वाली प्रतीति पर जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो पुरुष का ज्ञान पूरी। अभी हमें पता है, आपको पता है, हमने इतना पढ़ा हुआ है कि हमारे अंदर आत्मा है, उसी की शक्ति की वजह से हम बोल पा रहे हैं, हाथ उठ पा रहा है, अलग अलग क्रियाएं कर पा रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी क्या हमारा पुरुष का ज्ञान यानी कि पुरुष साक्षात्कार हो पाया? क्या हमने आत्मा को देख लिया है या आत्म साक्षात्कार कर लिया है या आत्मा में अवस्थित हो गए हैं? नहीं हुए हैं। क्यों? कि ये जानते हुए भी हम भोग में लगे हुए हैं प्रकृति के साथ। लेकिन जब ये जान करके हम गुरु को के शरण में जाते हैं, गुरु के द्वारा कोई अभ्यास लेते हैं, फिर अभ्यास करते जाते हैं उस पुरुष को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जितने अभ्यास हैं उसको करते जाते हैं, तो एक समय आता है जब हमें पुरुष का ज्ञान होता है। उसी को कहा गया पुरुष की स्वार्थ प्रतीति, यानी अब पुरुष को ही जानना है। सभी लोग तो आत्मदर्शन के लिए योग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग किसके लिए योग करते हैं कि हमें कुछ प्राप्ति हो जाए, भोग करने के लिए योग करते हैं, और हमारे जीवन में कोई कष्ट ना रहे उसके लिए योग करते हैं। तो आत्मा का ज्ञान होता है किससे? स्वार्थ प्रतीति से। अब आत्मा का ज्ञान होगा तो क्या होगा? यहाँ पर फल कुछ नहीं बताया है, सिर्फ आत्मा का ज्ञान होता है स्वार्थ प्रतीति से। आगे कहा गया जब आपको आत्मा का ज्ञान होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, तब कौन कौन सी सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, वो 36वें नंबर के सूत्र में कहा गया। कहते हैं ततः, यानी उसके बाद, जब आत्मज्ञान होता है उसके बाद ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, तब ये 6 चीजें आती हैं, यानी कि जब आत्मा का दर्शन होता है ये 6 सिद्धियां आती हैं। कौन कौन सी? प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। इसको भी आपको सीक्वेंस में याद करना है, ये ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस बहुत जरूरी है इसका जानना। क्या? प्रातिभ, श्रावण, वेदन, ऐसे करके याद कर लीजिए। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श आस्वाद वार्ता, आदर्श आस्वाद वार्ता, आदर्श आस्वाद वार्ता, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श आस्वाद वार्ता। ये हमें बोलते जाएंगे तो कई बार बोलेंगे तो हमारे चित्त में बैठ जाएगा, हमेशा याद रहे ना रहे, जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हमें ये याद हो जाएगा। प्रातिभ का क्या अर्थ होता है? सूक्ष्म और दूर छिपे हुए वस्तु
को भी जब हम जिस ज्ञान से जान लेते हैं उस ज्ञान को प्रातिव ज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म पदार्थ, छिपे हुए दूर के पदार्थों का भी जब हमें ज्ञान हो जाता है उसको प्रातिव ज्ञान कहते हैं। इसी के लिए एक शब्द ऊपर आया हुआ था, दो शब्द हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जो कल हम पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म चीज, छिपी हुई और दूर के वस्तु का ज्ञान क्या था? प्रवृत्ति के आलोक को जब हम प्रकाश को डालते हैं। एक तो प्रवृत्त्या आलोक न्यासात था, दूसरा था क्या? दूसरा शब्द क्या था बताइए, जो एग्जाम की दृष्टि से भी हम लोगों ने कल देखा था। ज्योतिष्मती प्रवृत्ति। क्या था? ज्योतिष्मती प्रवृत्ति। तो उसको एक तरह से प्रातिव ज्ञान के संदर्भ में उसी को प्रातिव ज्ञान को यहाँ रखा गया कि एक प्रातिव ज्ञान यहाँ भी आता है। तो प्रातिव ज्ञान से भी वो चीजें होती हैं जो हमें वहां पर ज्योतिष्मती प्रवृत्ति से हो रही थी, वो प्रातिव ज्ञान से भी होता है, उसको प्रातिव ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अब कहा गया है श्रावण, दूसरा है श्रावण। श्रावण श्रवण श्रवण श्रावण श्रवण श्रावण, ऐसे याद रखें। श्रवण मतलब सुनना। आप अभी हम लोग क्या है, सिंपल चीजें सुन पाते हैं। कई बार दूर से कोई बोलता है तो कहते हैं अरे समझ में नहीं आया, पास आके बोलो। अभी हमारी क्षमता जो कानों की है, सुनने की है, वो लिमिटेड है। लेकिन जब आपको सिद्धि मिल जाती है पुरुष ज्ञान के बाद, तो श्रावण होता है, यानी कि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें भी सुनाई देने लगती, दिव्य शब्द भी सुनाई देने लग जाते हैं, उसी को कहा गया श्रावण। उसके बाद है वेदन। वेदन में कहा गया है दिव्य स्पर्श की प्राप्ति होने लगती है। अभी हमें दिव्य स्पर्श की प्राप्ति नहीं होती। अगर मान लीजिए कोई देवता, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, हमें आत्मा का दर्शन हो जाए, तो बहुत सारे देवी देवता हमें आशीर्वाद देने अगर आए, मान लीजिए एक बात कहते हैं, तो हमें अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हमें वेदना नाम का ज्ञान होता है, सिद्धियां मिलती है, तो हमें दिव्य स्पर्श की भी अनुभूति होती है कि सूक्ष्म शरीर से भी स्पर्श करे तो हमें उसकी अनुभूति होगी। आदर्श में कहा गया कि सूक्ष्म शरीर से अगर कोई आ रहे हैं तो उनके दिव्य रूप का भी दर्शन हो जाएगा। आदर्श नामक सिद्धि से दिव्य रूप के दर्शन होंगे। आस्वाद में कहा गया दिव्य रस का ज्ञान होने लगता है। अभी रस जो है सिर्फ षड रस का हमें सामान्यतः ज्ञान होता है, लेकिन आस्वाद सिद्धि आने से उसके परे भी जो रस है उसका भी ज्ञान होता है, उसका भी स्वाद हम पता कर सकते हैं। वार्ता में कहा गया दिव्य गंध का ज्ञान होता है, दिव्य गंध का ज्ञान होता है, वार्ता में कहा गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहला वाला छोड़ दे, सूक्ष्म छिपे हुए दूर के पदार्थ का ज्ञान। उसके बाद जो बाकी के नीचे 5 हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो पंच तन्मात्रा है, हाँ, उससे जोड़ देंगे तो आपका ये सीक्वेंस बैठ जाता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस सीक्वेंस में इधर भी याद होना चाहिए सिद्धि, तो इधर भी आपका सीक्वेंस बैठ जाएगा। उससे समय, कभी मान लीजिए कि मैचिंग में दे दिया सूची 1 और सूची 2 को करें। देखिए ये पूछा ही हुआ है, हमने कहा ये है 2017 नवंबर में ये पूछा गया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने, ये दिया हुआ है। देखिए सिर्फ पहला वाला प्रातिभ वाला इसमें नहीं है, वेदना आदर्श वार्ता श्रवण है। अब इसमें जो सबसे आसान हो आप देख सकते हैं, श्रवण वाला अगर सबसे आसान है तो क्या होगा, श्रवण सुनना शब्द से होगा। उसके बाद वार्ता है, आस्वाद वार्ता, वार्ता वाला क्या होगा, गंध कहा गया, गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहा गया वार्ता के लिए। आदर्श के लिए क्या कहा गया है, आदर्श रूप कहा गया, आदर्श रूप। और वेदना हो गया आपका स्पर्श वाला। तो एक का हो गया चौथा, एक का 4, वैसे एक से ही पता चल जाएगा, एक का 4, बहुत बढ़िया रमेश सिंह का। आदर्श का हो गया रूप, आदर्श रूप, बी का 1, सी का आपका हो गया गंध, वार्ता का गंध, और श्रवण का हो गया शब्द। तो दूसरा वाला आंसर सही हुआ। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका टेबल 1-2 बार बनाएंगे, खुद से दिमाग पे जोर लगाएंगे तो याद हो जाएगा। किन्हीं का माइक खुला, अतुल जी बंद कर लीजिएगा। जुलाई 2018 में सवाल पूछा गया, निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। सिद्धियों को व्यवस्थित करना, वही सिद्धियों का यानी कि सीक्वेंस याद करना है। वार्ता, श्रावण, आदर्श, आस्वाद, वेदना। अब बताइए पहला क्या था,
प्रातिव ज्ञान था पहला, दूसरा क्या था बताइए? श्रावण, प्रातिव श्रावण और फिर वेदन। वेदन। अब देखिए प्रातिव तो है नहीं, तो श्रावण वेदन देखते हैं। श्रावण और वेदन यानी बी और ई किसी में है एक साथ, बी और ई दूसरे वाले में है। उसके बाद आदर्श आस्वाद वार्ता। आदर्श आस्वाद वार्ता हम लोगों ने याद किया, आदर्श आस्वाद वार्ता CDA, आदर्श आस्वाद वार्ता CDA, ये चीजें हो गई। तो उत्तर दूसरा वाला सही है हमारा, सेकेंड ऑप्शन। हाँ सेकंड। तो अब इतना तो पता चल जाता है ना, क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो हमें ये पता चलता है कि पढ़ना किस तरीके से है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, और हमारा दिमाग ये भी खुलता है कि और किस तरीके से आ सकता है अगर क्वेश्चन हमने देख लिया तो। जून 2019 में सवाल पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। 17 वाला क्वेश्चन ही एक तरीके से दोहराया गया है, उसमें थोड़ा सा शब्द एक दो बढ़ा दिया गया। 17 वाला क्वेश्चन दोहरा देखिए, प्रातिव श्रावण आदर्श वार्ता। का ज्ञान। प्रातिव वाला तो पहले हो गया, सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान, बहुत सुंदर। श्रावण हो गया आपका दिव्य शब्द। दिव्य शब्द, हाँ। प्रातिव श्रावण वेदन है ने, आदर्श हो गया दिव्य रूप देखना, बहुत सुंदर। और वार्ता हो गया दिव्य गंध प्राप्त करना, ये हमारा दिव्य गंध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो तीसरा आंसर सही है। देखिए फरवरी 2023 में सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं। अब पुरुष ज्ञान हुआ कैसे था? स्वार्थ प्रतीति हुई थी, स्वार्थ प्रतीति के बाद पुरुष ज्ञान हुआ था, और पुरुष ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? 6 प्रकार की सिद्धियां आई। उन 6 प्रकार की सिद्धियों को अब कहा गया है इसमें से हमें चूज करना है विकल्प में। पूजा जी माइक बंद कीजिए। सिद्धों के दर्शन, श्रावण, पर शरीरावेश, वेदन, वार्ता। तो थर्ड ऑप्शन आपका, यानी कि ए नहीं होगा, श्रावण हो जाएगा, वेदन और वार्ता, बी डी ई तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्या पूछा गया कि 6 सिद्धियों में कौन सा है कौन सा नहीं है। तो नहीं वाला भी अगर आपको आता है तो जो बच गया वो है। तो इस तरह से हमारा कूट वाला आंसर था यहाँ पर। जून 2023 में सवाल पूछा गया था, पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं। अब पुरुष ज्ञान से जो प्राप्त सिद्धियां हैं वो कौन कौन सा? अब क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, देख रहे 5 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये 5 ऑप्शन दिया गया है, और आपने देखा अभी कई बार पूछा गया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आस्वाद, अंतर्ध्यानम, आदर्श, वेदन, अपरांत ज्ञानम। तो अंतर्ध्यानम और अपरांत ज्ञानम वाला नहीं होगा, A, C और D होगा। आस्वाद, आदर्श, वेदन, आस्वाद, आदर्श, वेदन, A C D किस में है? तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन 3 है। अब आगे 37वें सूत्र पर आते हैं। यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक, बढ़िया, ठीक, यस सर, ठीक है। अब हम लोग 37वें सूत्र में आते हैं। ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। ये जो सभी 6 सिद्धियां हैं समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है। सभी 6 सिद्धियां क्या हैं? समाधि के रास्ते में विघ्न के समान है। लेकिन आगे कहा गया व्युत्थाने सिद्धयः। लेकिन मान लीजिए कि जो इसकी 2 व्याख्या होती, एक तो कहा गया व्युत्थाने सिद्धयः, लेकिन जो मान लीजिए कि सिद्धियों के लिए ही योग कर रहा है, जो चाहता है कि हम योग करके कुछ प्राप्ति कर ले, उनके लिए सिद्धि है। लेकिन जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, जो कैवल्य को प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए ये समाधि क्या है? विघ्न के समान है। लेकिन जो फंस गए उनके लिए सिद्धि, वो कहेंगे मैं तो बड़ा सिद्धि वाला हूं, लौकिक चीजों में फंस गए वो। लेकिन इसमें दूसरी व्याख्या भी है कि इसको क्या करना है, जो मोक्ष वाले साधक है उनको करना चाहिए। अगर ऐसी सिद्धियां मिलती है तो उससे उनके अंदर उत्साह आना चाहिए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, ये सिद्धियां मिल रही है मतलब हमारा रास्ता सही है। जैसे यहाँ से वाराणसी जाएंगे तो जो जो स्टेशन आता है, अगर वो स्टेशन आपको पहले से पता है और वही स्टेशन आपके रास्ते में आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हो। अगर वो ना आकर के आपको मुंबई आ जाए
आपको उधर कोई साउथ के आने लगे तो आपको क्या पता चलेगा कि नहीं हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाधि कहा गया है कि समाधि के रास्ते में सभी 6 सिद्धियां जो प्रातिभ श्रावण वेदन वाला है वो हमारे लिए विघ्न के समान है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, लौकिक चीजों में उनको फंसना है, उनके लिए तो सिद्धि है ही। 38वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य पर शरीर आवेश। दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले कहा गया जो बंधन है ना, बंधन का जो कारण है उसको शिथिल कर दीजिए। बंधन किसका? अभी जो हमारी आपकी स्थिति है, चित्त हमारा इस शरीर में है, क्या इतनी क्षमता है कि हम इस शरीर से बाहर निकल जाए? नहीं है। अभी इस शरीर में फंसे हुए हैं, इस शरीर में है, तो ये बंधा हुआ, ऐसा बंधा है कि हमें लगता है कि ये शरीर ही मैं हूं, मैं ही शरीर, मतलब इससे अटूट संबंध लगता है हमारा। लेकिन अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें पढ़ा हुआ है कि कर्माशय बनता, हम कर्म करते हैं, कर्म की वजह से शुभ अशुभ जो भी कर्म है उससे कर्माशय बन रहा है। कर्माशय की वजह से चित्त जो है फिर उसमें अलग अलग योनियों में हमारा जन्म, जब तक हम आयु, जाति, आयु और भोग चलता रहता है, तो जाति आयु भोग की वजह से हम फंसे हुए हैं इसमें। लेकिन जब इस बंधन का कारण आपने जान लिया कि कर्म है, तो अब उसको अगर आप कमजोर कर देते हैं, उसी को आप तोड़ लेते हैं, उसके मार्ग का, उसका सारा ज्ञान आपको समाधि करते करते पता चल जाता है, उसका पूरा ज्ञान हो जाता है। तब जैसे आप उसको कमजोर कर लेते हैं संयम करके, समाधि करके, तब आप जो है मुक्त हो जाते हैं इस प्रकृति रूपी शरीर से। कहते हैं तब क्या होता है, उतना ही नहीं, 2 चीजें होती। एक तो आपने जो कर्म है, शुभ अशुभ जितने कर्म हैं उसको जान लेते हैं, समाधि करते करते उनके संस्कारों को निर्बल कर देते, कमजोर कर देते। वो बंधन, पता है कहाँ से ताला लगा था, ताला की चाबी मिल गया, खोल लिया तो ताला खुल गया। साथ ही क्या होता है, तब आपको मन के आने जाने का मार्ग का पता चल जाता है। अच्छा, इस शरीर में, क्योंकि जब मृत्यु होती है शरीर रहता है, चित्त निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। अब वो ज्ञान आपको हो गया, आपने वो वाली चाबी से आपने खोल लिया। तो अब जब वो ज्ञान हो गया तो मन के आने जाने के मार्ग का ज्ञान हो जाता है। प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य, चित्त, मन के का तात्पर्य यहाँ चित्त से कहा गया, चित्त के शरीर में आने जाने के रास्ते का भी पता चल गया कि एक फ्लैट में फंसे हैं, रास्ता किधर से, अच्छा इधर से निकल सकते हैं। तब क्या होता है, ये चित्त दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके यही चित्त इस चित्त के अनुसार उस शरीर को जी सकता है। उसे क्या हमने कहा हुआ, जो ये हमने लिया हुआ नीचे का लाइन जो व्यास भाष्य में कहा गया, उसका छोटा सा संक्षेप में लिया है। अर्थात चित्त के शरीर के साथ जो बंधन का कारण है, कारण रूपी कर्म है, जब उसको समाधि के द्वारा उसके अभ्यास से शिथिल किया जाता है, यानी कर्म को क्षीण किया जाता है, तो कर्म बंधन भी क्षीण हो जाता है, तब कर्माशय भी खाली हो जाता है, तब स्वचित्त की गति का ज्ञान हो जाता, अपने ही चित्त की गति का ज्ञान हो जाता है। जब चित्त की गति का ज्ञान हुआ तो चित्त किसी भी शरीर में प्रवेश करने की क्षमता आ जाती है। यहाँ पर शरीरा प्रवेश कहा गया, जिसमें कहा जाता है शंकराचार्य जी को ये सिद्धि थी और वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का उन्होंने किया भी था, दूसरे के शरीर में प्रवेश उन्होंने किया भी था। अब यहाँ है उदान जयाज्वल पंक कंटक आदि असंग उत्क्रांतिश्च। कहा गया है कि उदान वायु को जीत लेने पर, उदान जयात, जब उदान वायु को आप जीत लेते, एक तो शब्द यह है उदान जयात, उदान वायु को जीत लेने पर, यानी कि उसमें संयम, उदान वायु में संयम करते हैं तो उदान वायु पर सिद्धि हो जाएगी, जीतने से तात्पर्य। तब क्या होता है, कहते हैं जल पंक कंटक, 3 शब्द है, जल पंक कंटक। जल मतलब जल पानी, पंक कहा गया है, पंक मतलब कीचड़ कहते हैं, पंकज कहते हैं ना कीचड़ में खिलने वाला, पंक मतलब कीचड़। कंटक कहा गया, कंटक मतलब कांटे आदि, कंटक कहा गया। तो कांटे आदि यानी जल, कीचड़ और कांटे आदि पर भी अगर हम चलेंगे
तो उससे हम असंग रहेंगे, वो हमें चुभे ना, जल में डूबेंगे, ना कांटा चुभेगा, ना कीचड़ में हम फंसेंगे। तीनों से जो है हम परे हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे। उत्क्रांतिश्च मतलब उसको पार कर जाएंगे, वो हमें उससे ऊंची गति प्राप्त हो जाएगी, उससे ऊपर उठ जाएंगे, हमें उसका प्रभाव नहीं होगा। किससे होगा? उदान वायु। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में, पिछले बैच में ऐसे निमोनिक बनाकर किया था कि उदान वायु कहाँ है? गले में है, ऊपर है, और समान वायु, दो वायु की चर्चा यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में उदान वायु है, समान वायु की चर्चा आएगी। तो समान वायु नीचे है, उदान वायु ऊपर है। तो उदान वायु जो ऊपर है, तो ऊपर उठना, हल्का हो जाना। तो क्या कहा गया है? उत्क्रांतिश्च, हम ऊपर उठ जाते हैं। किस किस से? जल से, कीचड़ से और कांटे आदि से। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, वेदन जी रुकिए, क्वेश्चन पूछा गया पातंजल योग सूत्र के अनुसार, जून 2023 का है। इस पर संयम करने से, किस पर संयम करने से शरीर की ऊर्ध्व गति होती है? देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा है, शरीर की ऊर्ध्व गति मतलब ऊपर की गति होती है। तो उदान वायु, यहाँ कुर्म नाड़ी भी दिया है, समान प्राण भी दिया है, उदान प्राण भी दिया है, मूर्धा स्थान भी दिया है। तो उदान पर जब हम संयम करेंगे तो शरीर की गति ऊर्ध्व हो जाएगी। ये आंसर इसका होगा। अब आगे आते हैं, समान वायु की चर्चा आते, समान जयात ज्वलनम। जब समान वायु पर संयम करते हैं, समाधि कर लेते हैं, तो समान वायु की सिद्धि हो जाती है। और समान वायु की सिद्धि होगी तो क्या फल मिलेगा? ज्वलनम। ज्वलनम मतलब शरीर जो है दीप्तिमान हो जाएगा। जैसे ज्वाला दीप्तिमान होती है, वैसे शरीर दीप्तिमान हो जाएगा। निमोनिक कैसे याद करेंगे? समान वायु कहाँ होती है? नाभि में। नाभि में अग्नि होता है, अग्नि का स्थान होता है, तो वो जलती रहती है। तो ज्वलनम उससे याद कर लेंगे, समान जयात ज्वलनम, दीप्तिमान शरीर हो जाता है। इसका क्वेश्चन देखिए, जून 2019 में पूछा गया है। योग सूत्र के अनुसार किस पर विजय से योगी का शरीर दैदीप्यमान हो जाता है? समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, अपान वायु। तो क्या है आंसर? समान वायु। अब इसमें दो ही वायु की चर्चा है, जैसे कल की क्लास में आया था ना, नाड़ी की, किस नाड़ी की चर्चा है? तो कुर्म नाड़ी पर संयम की ही सिर्फ सूत्र में चर्चा है। और यहाँ वायु में दो ही वायु की चर्चा की गई है, प्राण वायु, उदान वायु की। तो एग्जाम में आ सकता है, निम्न 5 में से किन दो वायु पर संयम की चर्चा पातंजल योग दर्शन में है? समान वायु और उदान वायु। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भविष्य में आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से दोनों को देख लेते हैं, उदान वायु और समान वायु वाला। उदान वायु पर जब संयम किया हमने तो हो गया जल, पंख, कंटक आदि छू भी नहीं सकता हमें, हम ऊपर उठ जाते हैं, शरीर उससे ऊपर उठ जाता है, उत्क्रांतिश्च हो जाता है। समान वायु पर संयम किया तो शरीर दीप्तिमान हो जाता है, शरीर समान जयात ज्वलनम हो जाता है, दैदीप्यमान हो जाता है। यहाँ तक हमारा 40वें नंबर का सूत्र कंप्लीट हुआ। 41वां नंबर है हमारा, अब आगे बहुत सिंपल है, आसान है। अगला है 41वें नंबर का, श्रोताकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोतम। स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य शब्द भी सुनने की क्षमता आ जाती है। दिव्यम श्रोत्रम कहते हैं कान, स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से। कान है हमारा सुनने के लिए, आकाश के द्वारा ही शब्द कान तक आते हैं। अगर कान और आकाश का संयम जो है, संबंध जो है, दोनों का कनेक्शन, उसमें अगर हम संयम कर लेते हैं तब हमें दिव्य शब्द भी सुनाई देने लगते हैं। कान हमारे दिव्य हो जाते हैं, यानी कि दिव्य ध्वनि का भी ज्ञान हो जाता है। दिव्य श्रोतम। हाँ रंजू जी बताइए। हाँ सर, प्रातिभ में भी तो श्रवण के बारे में बताया ना कि वहाँ भी दिव्य आवाजों को, ध्वनि को सुनते। प्रातिभ में नहीं, किस में कहा गया? आप नाम बताइए आप। वही प्रातिभ, श्रवण, वेदन, श्रावण में। प्रातिभ में तो सूक्ष्म में छिपा हुआ दूर का था, श्रावण में कहा गया था आत्मज्ञान के बाद जो 6 सिद्धियां आती हैं, तो श्रावण में वो बात कही गई थी। और यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है,
कोई डिफरेंस नहीं है। अब हर आदमी हर सिद्धि का अभ्यास करे जरूरी नहीं है ना। मान लीजिए आपने पुरुष ज्ञान नहीं किया, आपने पुरुष ज्ञान का अभ्यास नहीं किया, आपने स्वार्थ प्रतीति का संयम ना करके, स्वार्थ प्रतीति ना करके आत्मदर्शन नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ इतना किया कि कान और आकाश के संबंध पर बस संयम किया, तो आपको एक सिद्धि मिल रही है। बस दिव्य ध्वनि आपको सुनाई देगी आप कान से। वहां जब आत्मा का दर्शन हो रहा है, जब वहां पुरुष का ज्ञान हो रहा है, तब 6 सिद्धियां एक साथ प्रकट हो रही है। ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है ना? ठीक है। तो स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से हमने देख लिया दिव्य श्रोतम हो जाता है। अब उसी के बाद कहा गया, ये तो कान और आकाश का संबंध था, अब शरीर और आकाश का संबंध हो जाए तो क्या होगा? कहते हैं शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, अभी शरीर है और आकाश हमारे पास भी, यहां भी आकाश है, पूरा ही आकाश ही आकाश अंतरिक्ष है। इन दोनों के संबंध में जब हम संयम कर लेते हैं, तब हमारा शरीर जो है आकाश में गमन करने की क्षमता ले लेता है। साथ ही ये भी कहा गया है, साथ ही लघु तुल्य समापत्ति, हल्की वस्तु में भी संयम करने से, हल्की वस्तु जैसे रुई वगैरह है, उसमें भी अगर हमने संयम कर लिया, संयम मतलब समाधि कर लिया, तो हम ऐसा मानने लगते हैं ना, समाधि मतलब उसमें लीन हो जाना कि मैं ही रुई हूं, तो अपना शरीर इतना हल्का हो जाएगा। तब समापत्ति की प्राप्ति होती है। समाधि प्राप्त होने पर आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। यहाँ 2 चीज हुआ, शरीर और आकाश के संबंध में संयम या हल्की वस्तु में संयम करने से समापत्ति जब प्राप्त होती है तो आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। उधर था कान का संबंध था, तो कान का क्या कार्य है? सुनना, तो वो दिव्य आवाज सुनाई देती है। अब एक बार दोनों को देख लेते हैं एक साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। स्रोत आकाश पर संयम, दिव्य ध्वनि सुनाई देगा, और काया आकाश पर संबंध होगा तो आकाश गमन की क्षमता आएगी। अब देखिए जुलाई 2018 में सवाल पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि। श्रवण, उसको दैवीय शक्ति कहेंगे, जो विशेष शक्ति। अभी कान हमारा क्या है? साधारण ध्वनि सुन रहा है, लेकिन जब दिव्य हो जाएगा, दैवीय शक्ति संपन्न उसको कहते हैं, हो गया, कहते हैं उसको दैवीय शक्ति प्राप्त है। जिसको जो बोलता है या हाथ लगा देता है तो बड़ा भला हो जाता है। तो कहते हैं दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रवण की दैवीय शक्ति, स्रोत आकाश संबंध पर संयम, स्रोत अग्नि संबंध पर संयम, स्रोत पृथ्वी संबंध पर संयम, स्रोत वायु संबंध पर संयम। तो क्या होगा? स्रोत आकाश संबंध। स्रोत वायु में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे है बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षयः। 43वें नंबर का सूत्र है कि बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षयः, यानी कि जब शरीर के बाहर अकल्पिता वृत्ति की बात कही गई है, शरीर के बाहर जब हम किसी पदार्थ पर ध्यान लगाते हैं, संयम करते हैं, मन की वृत्ति ले जाते हैं, तब उसको कहा गया है ये महाविदेहा स्थिति है। लेकिन इसमें 2 स्थिति को हम समझ लेते हैं, महाविदेहा का हो जाएगा। यहाँ एक शब्द है महाविदेहा, दूसरा शब्द है अकल्पिता। इसका मतलब अकल्पिता है तो कल्पित का क्या अर्थ हुआ? महाविदेह है तो विदेह का क्या अर्थ होगा? तो अकल्पिता को भी समझ लेते हैं और कल्पिता को भी समझ लेते हैं। तो अकल्पिता को भी उसी तरीके से महाविदेहा की स्थिति में समझेंगे। कल्पिता के बारे में कहा गया है कि अगर शरीर में रहते हुए मन की बाह्य पदार्थों में वृत्ति होती है तो उसको कल्पिता धारणा कहते हैं। यानी कि मन का संबंध अभी शरीर से बना हुआ, शरीर के प्रति आसक्ति है, तब जब बाहर के पदार्थों में हम वृत्ति करते हैं तो उसको कल्पिता वृत्ति धारणा कहते हैं। और अगर हमारा इस शरीर से ही अभिमान खत्म हो गया, शरीर के प्रति ही मोह खत्म हो गया, अभिमान से रहित हो जाए शरीर के प्रति, तब अगर हम बाहर के पदार्थों से संयम करेंगे, उसका जो है ध्यान करेंगे, धारणा ध्यान समाधि करेंगे, तब उसको कहा गया अकल्पिता धारणा। तो जब अकल्पिता धारणा करते हैं बाहर के पदार्थों पर, बाहर के पदार्थों पर अकल्पिता करते हैं,
तब महाविदेह की स्थिति आती है। और जब महाविदेह मतलब कि देह से अभिमान पूरी तरह खत्म हो गया, बाहर के पदार्थों को हम साक्षात कर ले रहे हैं, तब क्या होता है, कहते हैं ततः प्रकाश आवरण क्षय। तब जो हमारे प्रकाश का आवरण, प्रकाश के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, कई लेयर पड़ा हुआ है, वो क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। प्रकाश पर पड़ा आवरण से क्या तात्पर्य है? क्लेश कर्म और कर्मों के फल जो है उसको कहा गया है विपाक, वही आवरण पड़ा हुआ है, इसीलिए आत्मदर्शन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, सत है रज तम की वजह से जो हम परेशान होते रहते हैं। क्लेश कर्म विपाक हमें परेशान करता है, वो जो है उस प्रकाश को दबाता रहता है, उस प्रकाश पर आवरण है। तो क्लेश कर्म और उसका फल जो जिसको विपाक कहा गया है उसका क्षय हो जाता है, उसी को कहा गया प्रकाश के आवरण का क्षय होना। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर अकल्पिता नाम की जब वृत्ति करते हैं तो महाविदेह की स्थिति प्राप्त होती है, और महाविदेह की स्थिति प्राप्त होने पर प्रकाश के आवरण का क्षय होता है। और फिर 44वें नंबर में महर्षि पतंजलि कहते हैं, 44वां क्या है सूत्र? स्थूल, इससे क्वेश्चन आया हुआ था, आता है इसमें, चूंकि थोड़ा सा भारी भरकम लगता है ये शब्द भी। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थ तत्व संयमाद भूत जय। अर्थवत्व स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जय है। यानी कि कहा गया है 5 चीजों पर अगर आप संयम करते हैं, क्या चीज है? स्थूल स्वरूप, उसके सूक्ष्म स्थिति, उसके अन्वय और उसके अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्था पर जब संयम करते हैं तो 5 महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भूत जय मतलब जो 5 भूत है। कुछ दिख नहीं रहा है, आप लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। तो भूत जय की स्थिति हो जाती है, यानी 5 महाभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है, इसी को भूत जय कहा गया। और इसी को दूसरे तरीके से विजय प्राप्त करने के लिए घेरन संहिता में या योग उपनिषदों में कहा गया है पंचधारणा करने के लिए। पंचधारणा करने से जो 5 चक्र हैं, वो 5 जो आपके भूत हैं, यानी कि 5 महाभूत हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं एक एक चक्र। एक एक चक्र पर जैसे जैसे आप विजय प्राप्त करते हैं, 5 महाभूत पर आपका विजय प्राप्त हो जाता है, और फिर आपको कह सकते हैं कि आपको भूत जय की स्थिति हुई। 5 भूत जो है आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपके कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकता है। अब सवाल ये, जो 5 शब्द आए हैं उसका क्या अर्थ है? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जय है। कहते हैं स्थूल, स्थूल मतलब हुआ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का अपना स्थूल रूप है। चूंकि भूत पर संयम कर रहे हैं, ध्यान रखिए, भूत मतलब महाभूत पर, तो महाभूत का एक स्थूल स्वरूप भी है। जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, इसका अपना एक स्थूल रूप है जो दिखता है। जल दिखता है, अग्नि दिखती है, वायु को महसूस करते हैं, आकाश को महसूस करते हैं, ये स्थूल रूप है। लेकिन उसका स्वरूप क्या है? उन महाभूतों का कोई स्वरूप भी है क्या? कहते हैं स्वरूप भी है। जैसे पृथ्वी का स्वरूप है, अगर कोई मिट्टी का ढेला या पत्थर उठाते हैं तो भारी लगता है, भारीपन उसका देना उसका स्वभाव हो गया, स्वरूप हो गया। आकाश का क्या है? आकाश का क्या स्वरूप मानेंगे हम? आकाश ऐसे दिख तो नहीं रहा, लेकिन अवकाश दे रहा, खालीपन का कह रहे हैं आहा खुला आसमान, मतलब अवकाश मतलब खालीपन, एक जगह दे रहा है आपको, उस जगह को अवकाश कहते हैं। और उसी तरीके से अग्नि जो है क्या करती? गर्मी पैदा करती है। तो ये स्वरूप हो गया उन भूतों का, अलग अलग भूतों का अलग अलग स्वरूप है। उनके सूक्ष्म क्या है? उन हर भूत का सूक्ष्म तत्व भी है, भूतों का कारण, यानी कहां से निकला हुआ है। तो पंच महाभूत की उत्पत्ति कहां से हुई है? सांख्य दर्शन के मुताबिक तन्मात्रा से हुए हैं। 5 तन्मात्रा आपको पता है, 5 भूतों से वो जुड़ा हुआ है, एक एक तन्मात्रा एक एक भूत से जुड़ा हुआ है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ये तन्मात्रा है, उसी से उत्पत्ति हुई है पंच महाभूत की। तो वो उत्पत्ति हो गया, यानी कारण क्या है पंच महाभूत का? वो है, तो ये सूक्ष्म माना जाएगा। और अन्वय में क्या माना जाएगा? अन्वय मतलब इन 5 चीजों के साथ में जुड़ी हुई है। क्या चीज जुड़ी हुई है? सत रज तम सबके साथ जुड़ा है। कोई ऐसा तत्व नहीं होगा
जिसके साथ सतरजतम ना जुड़ा हो, क्योंकि सतरजतम ही प्रकृति का मूल गुण है। प्रकृति के गुण है सतरजतम, और प्रकृति से जो भी चीज उत्पन्न हुई है वो गुण को लेकर के उत्पन्न हुई है। चाहे वो बुद्धि हो तो बुद्धि में भी सतरजतम है, चाहे ये शरीर है तो शरीर में भी सतरजतम है, चाहे मिट्टी है तो मिट्टी भी सतरजतम वाली होती है, जल भी है तो जल भी सतरजतम गुण से होता है। तो कहा गया है कि सतरजतम जो कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति का द्योतक है। सत्व किसका है? प्रकाश का द्योतक। रज किसका है? क्रियात्मक व्यवहार का द्योतक। तम किसका है? स्थिति का द्योतक है। ये उसके धर्म है, तो ये पांचों भूतों में ये मिले रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब आप किसी, जैसे कि गंगा जल है, गंगा जल को माना जाता है सात्विक है। बाकी जल तो बहुत सारे जल को सात्विक नहीं माना जाता है, किसी को राजसिक, किसी को तामसिक मानेंगे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो जल तो उसमें भी है, राजसिक हो जाएगा। कोई हो सकता है शराब पी रहे हैं तो तामसिक हो जाएगा। तो इस तरीके से सब में सतरजतम है, किसी में उसकी प्रधानता जिसकी ज्यादा है वो उसको डिनोमिनेट करता है कि मैं इसको लेकर के इस गुण को तुम्हारे शरीर में बढ़ा दूंगा। इसलिए कहता है सात्विक प्रवृत्ति वाले चीजों का, चाहे 5 महाभूत में जो भी हो, उसको ग्रहण करना चाहिए। अर्थवत्व क्या है? इनका कार्य पुरुष के लिए भोग या अपवर्ग कराना, यानी 5 महाभूत जो है वो अगर हमें भोग कराता है तो किसको भोग कराता? आत्मा को भोग कराता। अर्थवत्व सबसे जुड़ा हुआ है। इन्हीं 5, मतलब कि पांचों महाभूत को इस रूप में, इस 5 तरीके से जब, यानी पूरा ज्ञान लेकर के जब हम उस पर संयम करते हैं तो पूरा ज्ञान हो जाता है। पूरा ज्ञान होता है तो पांचों तत्व हमारे कंट्रोल में आ जाता है, भूत जय होता है। अब भूत जय होगा तो क्या होगा? भूत जय होगा तो क्या होगा? पहले आया हुआ था हमारा, क्या था? आत्मज्ञान होता है, पुरुष ज्ञान होता है। पुरुष ज्ञान होने पर क्या हुआ था? 6 सिद्धियां आई थी, प्रातिभ श्रावण वेदन वाली 6 सिद्धियां आई थी। भूत जय हो उसमें आत्मज्ञान होने पर, पुरुष ज्ञान होने पर। अब कहा गया जब आपको भूत जय होता है, यानी कि 5 महाभूत पर विजय प्राप्त होता है, तब क्या होता है? कहते ततो अनिमा आदि प्रादुर्भाव काय संबद्ध तद धर्म अनभिघातः च। कहते तब अनिमा आदि सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। अनिमा आदि सिद्धियां उत्पन्न होने लगती। प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होने, प्रादुर्भाव प्रकट होती है। यानी अनिमा आदि सिद्धियां तो है ही हमारे अंदर पहले से ही, लेकिन प्रकट नहीं किया हुआ है, अशुद्धियों में दबा हुआ है सब कुछ। अनिमा आदि सिद्धियां प्रकट हो जाती है। कब? भूत जय होने पर। और क्या होता है? कहते हैं काय संपद, यानी कि शरीर के जो संपदा है वो भी हमें मिल जाता है। शरीर के संपदा भी हमें प्राप्त हो जाती है। शरीर के संपदा क्या है ये आगे बताया गया है। और क्या कहा गया? तद धर्म अनभिघातः च। तब उन 5 महाभूतों के जो धर्म है वो हमें बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ये यानी कि ऐसे अगर बहुत सीधा सरल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें कि मान लीजिए जल में हम डूब जाए तो अभी हम मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी हमारी। लेकिन जब हमने 5 महाभूत की साधना करके वो जल को साध लिया हुआ है, सिद्धि है हमारी, तो जल में डूब ही नहीं सकते हम। वायु कितनी भी चले हम मर ही नहीं सकते हैं। हमारे ऊपर मिट्टी कितना 1000 टन मिट्टी गिर जाए हमें कुछ नहीं होगा, हम जिंदा बचे रह जाएंगे, निकल जाएंगे आराम से। तो वो हमें, उसका धर्म है कि मिट्टी का धर्म क्या? अगर 100-200 क्विंटल मिट्टी आपके ऊपर डाल दिया जाए, भारीपन है, तो उसका धर्म है कि आप उसके नीचे दब के मर जाएंगे। लेकिन ये उसका धर्म है तो उसका धर्म बाधा नहीं पहुंचाएगा। तद धर्म अनभिघातः च, उसका धर्म बाधा नहीं पहुंचाएगा। तो अब यहां देखिए 3 चीजें हुई। अनिमा आदि सिद्धियां मिल रही है, काय संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, उसका धर्म हमें बाधा नहीं पहुंचा रहा है। किससे हो रहा है? ये भूत जय से हो रहा है। तो भूत जय से 3 चीजें यहां पर हमने टेबल में बना करके आपके सामने रख दिया हुआ है। अब अनिमा आदि सिद्धियां जो है, जो कि हम कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धि को अनिमा आदि सिद्धि के नाम से कहा गया। व्यास भाष्य में, हालांकि योग दर्शन में अष्ट सिद्धि शब्द दिया है, लेकिन अष्ट सिद्धि में कौन से 8 चीजें हैं ये लिखा हुआ नहीं है। लेकिन व्यास भाष्य में उस अष्ट सिद्धि का नाम लिखा हुआ है। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम, वशित्व, ईशित्व और यत्र कामावसायित्व लिखा हुआ है। गरिमा शब्द गायब है।
गरिमा शब्द गायब है, ध्यान रखिए। व्यास भाष्य के मुताबिक अष्ट सिद्धि में अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व, ईशित्व और यत्र कामा वसायित्व है, गरिमा नहीं। लेकिन सामान्यतः जब हम लोग अष्ट सिद्धि पढ़ते हैं तो उसमें गरिमा भी लाते हैं। पहले हम व्यास भाष्य के मुताबिक अष्ट सिद्धि देख लेते हैं। अगर पूछ दिया गया व्यास भाष्य के मुताबिक अष्ट सिद्धि में निम्न में से क्या नहीं है, तो हम आसानी से गरिमा शब्द को चुन लेंगे। अणिमा हो गया बहुत छोटा सूक्ष्म, लघिमा हो गया लघु, महिमा हो गया महान होता है, भारी होता है, प्राप्ति हो गया जिसमें अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को छू लेना, ऐसा व्यास भाष्य में लिखा हुआ है। जैसा चाहेंगे वैसा प्राप्ति, तो उन्होंने एक अतिशयोक्ति वाला दिया है कि अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को भी छूने की शक्ति आ जाती है, यानी प्राप्ति जो चाहे। चंद्रमा कितनी दूर है, अभी तक इंसान पहुंचता है तो कई बार जो है क्रैश कर जाता है वहां पर लैंडर, लेकिन कहा गया ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप चाहो तो उंगली से ही छू लो। ये अतिशयोक्ति वाली चीजों को समझाने के लिए लिखा हुआ। प्रकाम्य है, प्रकाम्य मतलब जो भी इच्छा करते हैं वो निर्बाध रूप से प्राप्त हो जाती है, निर्बाध, उसमें कोई बाधा नहीं आएंगे। वशित्व, भूत और भूतों से बने पदार्थ भी वश में आ जाते हैं। भूत मतलब पंच महाभूत की चर्चा, वो वाला भूत नहीं, भूत प्रेत वाला। ईशित्व हुआ, भूत और भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति के क्रम पर अधिकार हो जाता है, यानी कोई चीज हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसको फिर हम लय कर सकते हैं। जैसे कि जब भरत जी जा रहे थे रामचंद्र जी को खोजने के लिए, तो रास्ते में रुके हुए थे ऋषि के आश्रम पर, उनको अष्ट सिद्धि मिली हुई थी। उन्होंने रात में पूरा ऐसा व्यवस्था कर दिया जैसे एक राजमहल में सारे अयोध्या के जितने लोग आए हुए हैं वो रुके हुए हैं। फिर जब भरत जी चले गए वो सारी चीजें फिर विलीन हो गई। ऐसा कैसे हुआ, तो भौतिक पदार्थों को जो वहां उत्पन्न किया गया उसके उत्पन्न का अधिकार था, और उनके प्रलय और स्थिति मतलब उनको बनाए रखने का भी अधिकार था, और फिर उनको गायब करना है तो गायब, उनको लय कर देने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कहा गया यत्र कामा वसायित्व, आठवां है, कहते हैं कि जैसा संकल्प करेंगे वैसी प्राप्ति हो जाएगी। सत्य संकल्पता कहलाती है, जैसा संकल्प करेंगे वैसी प्राप्ति आपको होती है। लोक व्यवहार में जो अष्ट सिद्धियां हैं वो क्या है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियों की चर्चा होती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व है। यहाँ गरिमा नहीं था, गरिमा कहा गया, भारी को गरिमा कहा गया, गरिमा उसमें नहीं है व्यास भाष्य वाले में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। योग सूत्र के अनुसार भूत जय के परिणाम स्वरूप होता है विकरण भाव की प्राप्ति। भूत जय से क्या होता है वो देखिए, अनिमा आदि का प्रादुर्भाव, मन की तरह की गति, काय संपत्ति की प्राप्ति, प्रकाश की तरह गति। कूट दिया हुआ है बी और डी, बी और डी क्या है, अनिमा आदि का प्रादुर्भाव, काय संपत्ति की प्राप्ति, ठीक है। और तीसरा भी अगर होता, मान लीजिए कि धर्म बाधा नहीं बनता है, तो अगर कूट में 3 होता और वो भी दिया होता तो 3 हो जाता, ध्यान रखिएगा। तो बी और डी वाला आंसर, तीसरा आंसर सही होगा। चूंकि काय संपत्ति आया है तो ये वाला सूत्र भी देख लेते हैं। काय संपत्ति का क्या अर्थ, काय मतलब शरीर, संपत्ति मतलब शरीर की संपदा। तो कहते रूप, लावण्य, बल, वज्र, संहनत्वानि काय संपत। रूप, शरीर के लिए रूप का बड़ा महत्व है, हर आदमी रूप के पीछे भागता है। और रूप भी जब लुभावना हो, लावण्यता हो, उसमें बहुत सुंदर रूप है और गुस्से में ही हमेशा दिखता है तो लावण्य नहीं होगा। रूप तो सुंदर है लेकिन उसमें लावण्य है, उसमें वैसे ही मोहकता है, वैसे ही आकर्षण है, लावण्य हुआ। बल हुआ शक्ति, शक्ति को बल कहा गया, अति बलवान। वज्र हुआ मजबूती, बल तो है, ताकत बहुत शरीर में है, और शरीर भी क्या है, वज्र के समान कठोर है, सुदृढ़ है। तो ये 4 चीजें कही गई हैं, काय की संपत्ति कही गई, काय संपत्ति क्या क्या, रूप, लावण्य, बल और वज्र। रूप, लावण्य, बल और वज्र, ये 4 चीजें कहा गया है काय संपद। 4 संपदाएं बताई गई हैं शरीर की। अब क्वेश्चन देखिए, पूछा गया नवंबर 2017 में, महर्षि पतंजलि के अनुसार काय संपत्ति में शामिल है मनोहर सुंदर काया, बलशाली काया, सुदृढ़ गठीला शरीर, स्वस्थ और लचीला शरीर। अब इसमें से 3 चीजें सही हैं, एक गलत है, मतलब एक नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है काय संपत्ति में। मनोहर सुंदर काया है, हाँ है।
बलशाली काया है, हाँ है। अच्छा, मनोहर सुंदर काया, हाँ है। बलशाली काया है, सुदृढ़ गठीला शरीर है, स्वस्थ और लचीला शरीर नहीं कहा गया, इसके बारे में चर्चा नहीं है, तो चौथा नहीं हो, तो 1 2 3 होगा। तो 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 1 2 3 वाला। उसके बाद फरवरी 2023 में पूछा गया सवाल, इनमें से काय संपत है, तो काय संपत में 4 चीजें आती हैं, रूप, लावण्य, बल और वज्र। लावण्य है, वज्र है, बल है, प्राप्ति आस्वाद नहीं है, प्राप्ति आस्वाद नहीं है। सेकंड ए ऑप्शन। बी डी, ए बी डी सेकेंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है दिसंबर 2023 में योग सूत्र में शरीर की संपदाएं बताई गई हैं, रूप, महिमा, लावण्य, वशित्व और बल। रूप, महिमा, लावण्य, वशित्व और बल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फोर्थ ऑप्शन ए सी ई। ए, सी और ई, ए, सी और ई चौथा वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहां तक आज हम लोग रखते हैं। 47वें नंबर से कल हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों ने भूत जय तक देख लिया हुआ, भूत जय हुआ तो क्या हुआ वहां तक। अब इंद्रिय जय भी होगा। भूत जय हुआ यानी पंच महाभूत पर विजय प्राप्त हुआ तो क्या क्या सिद्धियां मिली। उससे पहले देखा आत्मज्ञान हुआ, पुरुष ज्ञान हुआ तो क्या सिद्धियां मिली। एकदम सीक्वेंस में कितना सुंदर दिया हुआ। अब इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, एकादश इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होंगी, ये कल हम लोग इसको देख लेंगे।